जैसे कि हम सभी अवगत है, हम सभी को पता है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का बिल पास हो चुका है एंड क्रिप्टो में आप ट्रेड करके जो भी प्रॉफिट करोगे उस पे आपको 30% टैक्स देना होगा, जो कि 1 अप्रैल 2022 से अप्लाई होगा। यानी कि आप ये समझ लीजिए, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप क्रिप्टो में एक भी रुपए प्रॉफिट कर रहे हैं ट्रेड करके, तो आपको 30% फिक्स टैक्स देना होगा। आप इसमें कोई भी सेट ऑफ नहीं पा सकते हो, कोई भी डिडक्शन नहीं पा सकते हो, ना ही आप कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हो। डिटेल में समझेंगे थोड़ा सा आगे वीडियो में। 1 जुलाई 2022 से आपका जो टीडीएस है वो भी कटना चालू हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जानेंगे कि आप कैसे बेनिफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे, कैसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे एंड आपका जो 30% टैक्स है क्या वो एक्सचेंज काट लेगा या फिर आपको खुद पे करना है, और करना है तो कैसे करना है। सेम टीडीएस क्या एक्सचेंज काट लेगा या आपको जमा करना होगा। बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जानेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू, आप देख रहे हैं रहेगा फ्लिक इन्फो। सो अभी बात करते हैं वीडियो के टॉपिक पे। सो मान लेते हैं कि आपने स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2022 के बाद में, या 1 अप्रैल से यानी कि 1 अप्रैल से 2022 में आपने स्टार्ट किया है, या फिर आपने इसके बाद में कभी भी स्टार्ट किया हो, आपको सिंपली जो टैक्स है कुछ इस प्रकार ही लगने वाला है अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं आते हैं तो। अब मान लेते हैं कि आपने नया एकदम फ्रेश स्टार्ट किया है, तो आप आए हैं क्रिप्टो मार्केट में 1000 रुपए लेके, यानी कि आपने किसी भी एक्सचेंज पे 1000 रुपए ऐड किए हैं एंड आपने डिसाइड किया कि आप जो फर्स्ट ट्रेड करोगे वो बिटकॉइन में करोगे, यानी कि जो भी पहला कॉइन खरीदोगे वो बिटकॉइन में करोगे, बट आईएनआर पेयर में। देखिए ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए, आप किसी भी कॉइन में कर सकते हो। सो आप ऐसा ना सोचे कि ये आईएनआर पे अप्लाई होगा, ये हर कॉइन पे हर पेयर पे अप्लाई होगा इसी तरीके से, बट ये एक सिंपल वे में समझाने के लिए है। सो मान लेते हैं कि आप 1000 रुपए लेके आए, एक्सचेंज पे ऐड किया और सिंगल शॉट में 1000 रुपए का बिटकॉइन को आईएनआर के पेयर में खरीद लेते हैं। कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि आपने टॉप पे खरीद लिया और कुछ ऐसा हो जाता है कि बिटकॉइन गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। आपने फाइनल डिसाइड कर लिया कि मैं बेचना चाहता हूँ 500 रुपए के लॉस पे, यानी कि एंड द एंड आपने बेच दिया 1000 रुपए का खरीद के, आपने 500 रुपए का जो लॉस है वो बुक कर लिया और आपने बेच दिया। सो आपका 1% जो टीडीएस है वो एक्सचेंज काट लेगा, जो कि बनता है 5 रुपए, एंड आपने 1000 रुपए लगा के 5 रुपए आपने टीडीएस लॉक करवा लिया, 500 रुपए का आपने लॉस ले लिया। सो आपके पास जो टोटल अमाउंट बचता है, जो आपके पास आएगा वॉलेट में, वो बचता है 495 रुपए, यानी कि 495 रुपीज बचता है। इस पे 30% जो टैक्स है वो लगेगा नहीं, ये जीरो रहेगा क्योंकि आपने कोई भी प्रॉफिट नहीं किया है। इस केस में आपका जो टैक्स है 30% वो जीरो है, बट टीडीएस तो लगेगा, चाहे आप लॉस करो और चाहे प्रॉफिट करो, टीडीएस आपका कटेगा ही कटेगा, जो कि एक्सचेंज काटेगा एंड आपके भी यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर देगा। ठीक है, जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है आपके पास वो बचता है 495 रुपीज 1000 में से, यानी कि आपने जो लॉस किया है आपका वो 500 रुपए नेट यहाँ पे लॉस कर लिया है। ठीक है, पहले ट्रेड में आपने यहाँ पे 500 रुपए गवा दिए। अब आते हैं दूसरे ट्रेड पे। दूसरे ट्रेड में आपका माथा खराब हो गया है कि नहीं यार मुझे अब ट्रेड नहीं करना, एक दिन 2 दिन वेट किया, उसके बाद में आपने क्या किया, सेकंड कॉइन में ट्रेड किया, बट आपने कॉइन बदल दिया कि नहीं यार बिटकॉइन को छोड़ो, बिटकॉइन में नहीं करना, इथेरियम में करते हैं, या फिर आप अदर कॉइन मान सकते हैं। सेम आपने इथेरियम आईएनआर के पेयर में ट्रेड किया। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपके पास जो पैसा बचा था वो सिंगल शॉट में आपने अगेन बाई कर लिया, यहाँ पे 495 रुपीज का आपने बाई कर दिया, बट आपने क्या किया, 495 रुपए का खरीद के, यानी कि 495 रुपीज का खरीद के आपने बेच दिया 1000 रुपीज का, यानी कि आपने नेट जो प्रॉफिट किया वो प्रॉफिट किया 505 रुपए का, क्योंकि 495 रुपीज तो आप ही का था, आपने वॉलेट से खर्च किया, यानी कि अपनी जेब से खर्च किया 495 रुपए। सो प्रॉफिट आपका 505 रुपए बनता है। आपका जो यहाँ पे 1% टीडीएस है, अगेन एक्सचेंज काट लेगा, जो कि 10 रुपए है। सो यहाँ पे आपको एक्सचेंज कितना देगा, काट पीटने के बाद में हो सकता है इसमें फीस हो, ये सारी चीजें नहीं है इसमें। ठीक है, ये जो एक्सचेंज की फीस लगती है ना 0.2% या फिर इससे ज्यादा 25% जो भी है, सो हर एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड करता है। सो यहाँ पे ये इंक्लूड नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है, फीस और ये सब। सो यहाँ पे 10 रुपए आपका टीडीएस अगेन काट लिया, आपके भी यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर देगा। एक्सचेंज सब कुछ काट पीटने के बाद में आपको देगा 990 रुपए की, भाई ये लो, अब ये आपका पैसा है जिससे आप कुछ भी करो, चाहे आपकी जो मर्जी हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपने पैसा कमाया, इसका मतलब ये जो 505 रुपए है ना, इस पे आपको टैक्स देना है 30%। ठीक है, यहाँ पे तो आपने लॉस किया था सो आपको कुछ भी नहीं देना, बट यहाँ पे आपने प्रॉफिट किया है सो आपको यहाँ पे टैक्स देना है। अब यहाँ पे जो टैक्स आपका बनेगा ना, ये जो 505 रुपए इस पे बनेगा आपका 151 रुपए 50 पैसे। अब यहाँ पे आपके मन में ना 2 डाउट होंगे, वो मैं पहले क्लियर करता हूँ।
हूँ। पहला है टीडीएस को लेके, दूसरा है ये जो 30% टैक्स कटा है ये कैसे पे करना है। सो आपको सबसे पहले एक सीए ढूंढना होगा। सीए करना होगा आपको आपके बजट के अनुसार। मैक्सिमम 2 से 3 हजार रुपए सीए लेते हैं, मिनिमम आप 1,000 समझ लो, मैक्सिमम आपका काम 2,500-3 हजार में कर देंगे। डिपेंड करता है कि आपके कितने ट्रांजेक्शन है, कितना क्या आपने जो लंबा चौड़ा आपका हिसाब किताब है वो कर रखा है उसके ऊपर, बट मैक्सिमम 3 हजार में हो जाते हैं। सो जब आप ITR फाइल करोगे यानी कि रिटर्न फाइल करोगे, तब आप सिंपली ये जो आपका 151 रुपए 50 पैसे जो टैक्स बनता है ना वो पे करोगे। अगर ज्यादा बनता है, आपने कुछ और ट्रेड किए हैं, सो जो भी बनेगा वो आप पे करोगे टोटल। एंड जो 1% TDS है ये आपका एक्स्ट्रा पैसा, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो आप ही का है, जिसको आप क्लेम कर सकते हो जब भी आप ITR फाइल रिटर्न करोगे तब। अगर करोगे नहीं तो ये क्लेम नहीं कर सकते, बट करना ही पड़ेगा क्योंकि आपने प्रॉफिट जो किया है क्रिप्टो में। अब बेसिकली यहाँ पे आपने टैक्स पे करने के बाद में, आपने 1,000 इन्वेस्ट करने के बाद में, लॉस प्रॉफिट बुक करने के बाद में आपके पास जो नेट बचेगा वो बचेगा ऑलमोस्ट 838 रुपए, यानी कि 838 रुपीज। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो समझिएगा। आप यहाँ पे लेके कितना आए थे? 1,000 रुपए, ठीक है। अभी आपके पास कितना बचा है? 838 रुपए, राउंड फिगर पकड़ते हैं। अब यहाँ पे आपने लॉस कितना कर लिया? 150 रुपए, राउंड फिगर पकड़ते हैं। अब आपका ये 150 रुपए लॉस कैसे हुआ इसको समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो आपका लॉस हुआ है ना, आप इसको बेनिफिट के साथ यानी कि प्रॉफिट के साथ लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। समझाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको सेट ऑफ बहुत ही सिंपल वर्ड में। मान लीजिए आपने किसी भी कॉइन में बाई किया एंड आपने सेल किया, उसमें प्रॉफिट बना लिया 500 रुपए का, ठीक है। एक फाइनेंस ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, आपने 500 रुपए बना लिया। उसके बाद में आप क्या करते हो कि एक और ट्रेड लेते हो, उसमें 500 रुपए आप गवा देते हो, ठीक है। सो आपने पहले 500 रुपए कमाए, फिर आपने गवा दिए। सो आपका यहाँ पे अगर सेट ऑफ होता, सो आपका यहाँ पे जो बेनिफिट लॉस है वो बनता 0। सो आपका यहाँ पे टैक्स है वो लगता नहीं। जैसे कि इस केस में हुआ कि आपने यहाँ पे 1,000 रुपए का खरीदा, 500 के लॉस में बेच दिया, सो आपका टैक्स नहीं बना। बट यहाँ पे क्या हुआ कि आपने प्रॉफिट कर लिया 505 रुपए, 151 रुपए आपका यहाँ पे टैक्स बन गया। अभी यहाँ पे आप ऑलरेडी 500 रुपए लॉस कर चुके थे। अगर ये सेट ऑफ होता, सो 505 रुपए में से 500 आपका ऑलरेडी लॉस हो चुका था, यानी कि 500 रुपए आपका यहाँ पे सेट ऑफ हो जाता 505 रुपए में से। जो 5 रुपए बनता ना, इसी पे आपको जो 30% टैक्स है सिंपली वो पे करना था। बट यहाँ पे सेट ऑफ है ही नहीं, यानी कि आप प्रॉफिट के साथ आपका जो लॉस है ना उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि जो आपका लॉस है उसको प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे जो मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केयरफुली समझना। यहाँ पे आप 1,000 रुपए लेके आए थे, ठीक है। पहले आपने यहाँ पे लॉस कर लिया 500 रुपए, और आपके पास फिर TDS कटने के बाद में 495 रुपए बच गया। आपका लक अच्छा निकला, सेकंड ट्रेड में आपने कमा लिए 505 रुपए, प्रॉफिट कर लिया 495 रुपए आपके पहले का आपके पास बचा हुआ था। यानी कि मैं ये मान के चलता हूँ कि 1,000 में से 838 रुपए आपके पास बच गए। अब समझिए कि ये 2 ट्रेड हुए, आपने तीसरा और कोई ट्रेड लिया, ठीक है, और तीसरे ट्रेड में आपने ये पैसे भी गवा दिए, यानी कि आपके पास बचता है 0। आपने सारे पैसे आपके गवा दिए। लेकिन याद रखिएगा, आपने एक ट्रेड में प्रॉफिट किया था, मतलब आपको टैक्स तो ये भरना ही है। ये 151 रुपए 50 पैसे तो गवर्नमेंट को देना है, चाहे आप इसको 0 करो और चाहे आप इससे 1 लाख कमाओ। सिंपल सा है। सो आपको लॉन्ग टर्म ही देखना है, शॉर्ट टर्म में कोशिश ना करे ट्रेड करने की। अदरवाइज जो TDS है ना उसी में आप बराबर हो जाओगे, तो जो 30% टैक्स है ना वो पे करने में बराबर हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे सेट ऑफ नहीं हो रहा है आपका लॉस के साथ। सो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सेट ऑफ आपको समझ आ गया होगा। डिडक्शन क्या है? डिडक्शन आप आपके खर्चे नहीं काट सकते हो, ठीक है। यानी कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, या फिर आपने किसी को लगा रखा है वो हो गया, आपका इंटरनेट का बिल, ये सारे बहुत सारे डिडक्शन है। अब यहाँ पे आपको सेट ऑफ भी समझ आ गया होगा, यहाँ पे जो डिडक्शन है वो भी समझ आ गया होगा। अब समझ लेते हैं कैरी फॉरवर्ड क्या होता है। सो सेट ऑफ होता है तभी कैरी फॉरवर्ड होता है, क्योंकि जब आपस में एक बेनिफिट एंड लॉस जुड़ेगा तभी कुछ बचेगा, वही तो कैरी फॉरवर्ड होगा। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक फाइनेंस ईयर में, या फिर आप सिंपल वर्ड में समझिए, इस साल आपने कोई भी ट्रेड लिया या जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया, आपने बना लिए 10,000 रुपए, ठीक है। आपने 10,000 रुपए बना लिए, मैं यहाँ प्लस लिख लेता हूँ। लेकिन कोई एक ऐसा ट्रेड चले जाता है जिसमें आपने 9,000 रुपए गवा भी दिए, ठीक है। सो आपने 9,000 रुपए गवा दिए, मैं माइनस लिख लेता हूँ। सो सबसे पहले तो यहाँ पे सेट ऑफ होता है, यानी कि आपका लॉस आपके प्रॉफिट के साथ पहले सेट ऑफ होता। सो यहाँ पे पहले आपने 10,000 कमाया, फिर 9,000 रुपए गवा दिया, यानी कि
आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 1000 रुपए ही यहाँ पे होता है। सो आप क्या करते हैं कि 1000 पे टैक्स भर देते, बट यहाँ पे इसको उल्टा कर देते हैं, यानी कि आपने यहाँ पे 9000 रुपए तो कमाए एंड आपने यहाँ पे जो गंवाए वो कमा दिए 10,000, यानी कि आपकी गाड़ी चली गई भाई साहब 1000 माइनस में। सो ये होता क्या कि जो 1000 है ना, ये आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, जैसे स्टॉक्स में होता है 8 साल तक, यानी कि 8 साल तक आप आपके लॉस को बेनिफिट के साथ सेट ऑफ भी कर सकते हो और कैरी फॉरवर्ड भी करवा सकते हो आपके लॉस को। तो बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि आपको जो टैक्स है वो भी कम भरना पड़ता है, लाइबिलिटीज कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ तो आपने प्रॉफिट कर लिया तो भरना है और लॉस हो गया तो भाई साहब वो आपकी गलती है। तो मैं मानता हूँ कि ये आपको इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की और आपको समझ में भी आया होगा। वीडियो को रैप अप करते हैं। एंड करने से पहले, मैं कोई सीए नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ, एंड देन टैक्स आपको भरना है। सो मेक श्योर आप आपके सीए से कंसर्न करें। ये सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू वीडियो है, हो सकता है कि ये जो एक्सप्लेनेशन है ये गलत हो, सो इस बात का ध्यान रखना है। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं, मैं ऐसे ही और वीडियो एक्सचेंज के टैक्स को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाया है क्रिप्टो टैक्स के नाम से, आपको उसमें वीडियो मिल जाएंगे। सो आप वो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो मैं मिलूंगा एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।